हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम करीब 5:30 बजे, बिकॉज़ दिन में धूप बहुत रहती है तो कुछ करने का मन नहीं करता। तो अभी हम आ चुके हैं शुभम के पास और अभी चलेंगे कहीं और जय गया शुभम। तो अभी हम जा रहे हैं बरादेव जी के मंदिर, जो कि चौक बाज़ार में, जो हम आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, बरादेव जी के मंदिर गए थे तो उधर पता पड़ा था कि एक और मंदिर है जो कि श्वेत वराह करके है, जो कि चौक बाज़ार में है। वो ढूंढना पड़ेगा, तो चलते हैं इधर से। तो गाइस हम निकल चुके हैं बरादेव जी के मंदिर की ओर। पहले हम सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उस चक्कर में हम ठंडा पिएंगे पहले, फिर कुछ खाएंगे। मतलब ठंडा ये है हमारा, ये है चौक बाज़ार का रास्ता, मथुरा की गलियाँ। 2 गिलास पहले मीडियम दो, पहले मीडियम दो। तो हम आ गए हैं लस्सी पीने। गर्मी बहुत पड़ रही है, पहले लस्सी पीने फिर दो छोटी। पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो लस्सी पी के निकल चुके हैं और अब चल रहे हैं श्वेत वराह देव जी के मंदिर। पहले तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है वो मंदिर, बिकॉज हमें नहीं पता है, हमें भी किसी ने बताया था। तो चलते हैं। ये है चौक बाज़ार। ट्री वाला देख क्या सही भगाता है। इसमें 2 गेट और लग जाए तो इलेक्ट्रिक कार हो दी जाएगी 2 पहिए लगा के क्योंकि गाड़ी नंबर तो दे ही दिया अब इन्होंने, रजिस्ट्रेशन हो रहा प्रॉपर इनका। तो अभी हमें पता पड़ा है कि टेंपल एक्चुअली है कहाँ पर। तो श्री श्वेत वराह जी टेंपल हम पहुँचने वाले हैं, जो कि मानिक चौक पे है। और मानिक चौक पड़ता है हमारा, जो द्वारकाधीश टेंपल है उसके जस्ट पीछे की साइड पड़ता है। द्वारकाधीश टेंपल के जस्ट बगल में एक रोड जा रही है अंदर की साइड, जो कि मानिक चौक पे पहुंचती है और उधर ही टेंपल बताया गया है। तो चलते हैं। तो हम आ चुके हैं होली गेट की गलियों में। यहाँ पे तरी है पता है, और यहाँ पे ठंडक है, क्यों यहाँ धूप आती ही नहीं है। यहाँ आई कहाँ से धूप। तो हमने पता किया है अभी मानिक चौक के आसपास है वो मंदिर श्वेत वराह जी का। तो चलते हैं। हम आ चुके हैं प्राचीन आदि वराह जी का मंदिर और ये सामने है गली में अंदर जाके। तो ये है मंदिर, चलते हैं अंदर। तो हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और अभी पुजारी जी से पूछेंगे कि जो श्वेत वराह जी हैं इनका महत्व क्या है और कब से ये मंदिर है। तो अब बताएंगे पुजारी जी। तो हमारे सामने है पुजारी जी और ये हैं श्वेत वराह भगवान जी। तो हाँ पुजारी जी, आपका नाम? मेरा नाम पंडित मनोज कुमार शर्मा। अच्छा, तो पुजारी जी आप बताइए कि श्वेत वराह भगवान जी के बारे में थोड़ा सा। देखिए ऐसा है, मेरा 84 कोष में 6 माला है। अच्छा। 6 में से 4 सिटी के अंदर ही है और 5 का कल्प निकल चुका है। 6 में जो हैं टोटल, उनमें से 5 का कल्प निकल गया है। कल्प मतलब जो संकल्प अपन करते हैं ना, तो इनका कल्प आता है। तो 5,500 वर्ष से जो कल्प अब चल रहा है वो श्वेत वराह का चल रहा है। घर में आपके कथा भागवत होती होगी तो वहाँ सबसे पहले आपको संकल्प ही कराते हैं पंडित जी। तो जो संकल्प में आते हैं श्री श्री श्वेत वराह कल्पे, वही श्वेत वराह भगवान है। ये 4 भुजाएं भगवान की, शंख चक्र गदा और पैरों के नीचे राक्षस है हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का भाई, प्रहलाद का काका। अच्छा। एक भुजा से भगवान ने इसका छोटा पकड़ा है शिखा और एक पैर इसकी छाती पर रखा है। जी। दाढ़ के ऊपर पृथ्वी माता है। जी।
यही राक्षस पृथ्वी माता को ले गया था पाताल में। हम्म जब पृथ्वी नहीं रहती है तो प्रलय हो जाती है, सृष्टि खत्म हो जाती है। जब सृष्टि खत्म हो गई है तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। तो जी। ब्रह्मा जी को बोला है कि ऐसे ऐसे हिरण्यक्ष नाम का दैत्य हुआ है, सारी भूमि माता को ले जाके पाताल में छुप गया है और गंदगी का किला बना के उसके अंदर रह रहा है। किला बन तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा है कि पाताल में किस साइड में छुपा है, तो ब्रह्मा जी को छींक हुआ। तो ब्रह्मा जैसे अपन को छींक होता है ऐसे ब्रह्मा जी को छींक हुआ, तो ब्रह्मा जी की नासिका से नाक से एक अंगूठे के पोरुए के बराबर श्वेत वराह भगवान का जन्म हुआ। अच्छा। देवता लोग बोले वो तो बहुत बड़ा बलशाली दैत्य है, ठाकुर जी तो स्मॉल छोटे से ही हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप इनसे प्रार्थना करिए कौन से अवतार में पृथ्वी माँ को लाएंगे। जैसे ही देवताओं ने इनसे प्रार्थना किया है, सर चला के आकाश में, पाँव चले गए पाताल में, खाली अपना फेस मुखार बिंद चेंज किया है, बाकी सब विष्णु। तो जैसे ही देवताओं ने इनका दर्शन किया, इनके ऊपर पुष्प वर्षा किया, फिर इनसे प्रार्थना किया कि प्रभु कहाँ बैठ के आपको भजन पूजा करें, कि राक्षस पृथ्वी है वो पाताल में और गंदगी को मल को परकोटा खींच के नाम में रह रहा। तो ब्रह्मा जी भगवान ने जाकर के पाताल में देखो, यानी मल को परकोटा खींच रखो, तो जय वजह से ठाकुर जी ने मुखारबिंद क्यों चेंज करो, यानी गंदगी कर रखी। तो गंदगी से तो हम आप भी दूर रहें जी। तो गंदगी के पास एक ही जगह है शुकर। तो वहाँ शुकर मीन्स बड़ा, तो वहाँ से पृथ्वी माता को लावे के ताई भगवान ने शुकर रूप रखो। ये ब्रज 84 को शुकर क्षेत्र भी कहलाता है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ जाकर के भगवान ने देखो है पाताल में कि ये जैसे अपन सोए गए ऐसे ही ये सो रहे हैं महाराज, जैसे तकिया लगा में अपन, ऐसे ये सबरी पृथ्वी की ऐसे चटाई किसी तरह घड़ी करके और सराहने लगा के सो रहो। अच्छा। तो भगवान ने यह शंखनाद करके जगाया हुआ है, जैसे ही जाने आँख खोल के देखो कि ये तो मेरे से भी डबल और फिक्साइज। तो ये राक्षस बोलो घबराए कि कौन हो आप। भगवान बोले मैं तेरा काल हूँ, तू पृथ्वी मैया लिया चुरा के, या मुझे दे दे, मैं तेरी फिर भी क्षमादान कर दूँगा, तो माफ़ कर दूँगा। पर ये राक्षस से पतो ही कि हमें संसार में कोई ना मार सके। कैसे वो ना मार सके, काउते ना मार सके, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न पृथ्वी पे न आकाश में, न नर न नारायण। और एक एक्स्ट्रा हो जाए कि 12 महीना में तो काऊ महीना में ना मरो। तो जाए मारवे को भगवान ने अलग से 1 महीना बनाया जाए, हम आप बोले अधिक मास, पर वहाँ को असली नाम है मल मास, क्योंकि जाने मल को परकोटा खींच रखो पाताल में। अच्छा। तो वहाँ जा कर के भगवान ने जाते युद्ध करो है, युद्ध करके जैसे सालन बीत गई है, भगवान ने युद्ध करते करते जाते, जैसे रावण की नाभि में अमृत हो, ऐसे ही जाके जो ज्ञानी वो जाकी शिखा में। अच्छा। तो एक भुजा से भगवान ने जाकी शिखा पकड़ी है और एक पैर जाकी छाती पर रखो है, तब जाको वध करो है। वध करके पृथ्वी मैया लेकर के चले हैं अपनी मुखार बिंदु पे रख करके ढाल पे, चलते 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 ये सैकड़ों साल बाद पृथ्वी मैया थे बोले मैया मैं भी थक गया हूँ, मैं भी विश्राम करना चाहूँ, कहीं मेरे लिए विश्राम के लिए आपको जगह हरी भरी भूमि ठीक है तो मुझे बताइए। पृथ्वी मैया बोली क्यों? भगवान बोले यो कि मैंने आपको अपने मुखार बिंदु पे बैठाया हुआ हो, तो वो तो ऊपर दिख रहा है आसमान, आप ऊपर बैठी हो तो आपको नीचे को दिख रहा है, तो कोई विश्राम की जगह पड़ेगी तो आपको ही दिखेगी। तो पृथ्वी मैया ने कही ठीक है। फिर चलते चलते भगवान ने फिर कही सालन बाद अरे मैया को विश्राम की जगह दिखी, तो वहाँ थोड़ा पृथ्वी माता को भी घमंड है, वो अवमान है। वो बोले भगवान मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि विश्राम की जगह मिली कि विश्राम की जगह मिली। अरे प्रभु विश्राम की जगह तो जब मिलेगी ना जब आप मुझे नीचे उतारोगे, चारों तरफ जल प्रलय है चुकी है, जल में विश्राम है वे तेरा, विश्राम पृथ्वी पर ही होना है, तो मेरे अलावा कोई दूसरी पृथ्वी है ना है, वो को आपने अपने मुखार बिंदु पर बैठा रखो है, तो जब तक आप वो नीचे ना उतारोगे आपको विश्राम कैसे मिलेगा। ये मैया अपने मन ही मन में विचार कर रही। तो भगवान तो कड़ कड़ की पहचान कर कर की आवाज़ें सुने, तो मैया को भाव भगवान ने पढ़ लियो, पढ़ते बोलिए मैया तो मेरे विश्राम की जगह ना मिलेगी, अब मैं तो लेकर के चल रहा हूँ, जाको कभी कछु ना बिगड़े, कितनी प्रलय है जाए, कितनी सृष्टि खत्म है जाए, अपनी मथुरा हर युग में मौजूद रहती है। तो उस समय मथुरा का नाम था मधुपुरी। तो यहाँ करके भगवान ने विश्राम किया, तो ये विश्राम घाट उसी के बराबर में वराह घाट, गयायाम पिंड दाने यत् फलम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम संभापनोति श्वेतम दृष्टवा सदा नरा। ये वराह पुराण में लिखा हुआ है। गया जी में पिंडदान करने से
और ज्येष्ठ मास के महीने में पुष्कर जी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो श्वेत वराह भगवान के दर्शन मात्र से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा। पिंडदान क्यों किया जाता है? जब भगवान ने राक्षस का वध किया तो भगवान को भी ब्लेम लगा, आरोप लगा, बोले भगवान वो राक्षस तो हो पर हो ब्राह्मण, आपसे भी ब्रह्मत्या भई है। भगवान बोले ठीक है देवता, आपने कही है कि पृथ्वी लेकर के आप पृथ्वी ले लो, वो युद्ध को तैयार, युद्ध में वो मारो गयो। अब आप कह रहे हो तो मैं जाऊँ को कल्याण करूँगा कि ये दोबारा से राक्षस दानव भूत प्रेत नहीं बने। तो जाके कल्याण के ताई भगवान ने आपको पिंडदान करो गया जी में। और ज्येष्ठ मास के महीना में पुष्कर जी में स्नान करो है और सोरो जी में हाड़ गंगा में अपनी शरीर को ठाकुर जी ने छोड़ दियो। अच्छा। आपको नाम ही हाड़ गंगा है। हाड़ माने हड्डी, हड्डी जो गुजर जाए उनके फूल लेके जामे ना वहाँ में डालते ही वो तुरंत पानी है जाए। अच्छा। वहाँ को नाम ही हाड़ गंगा है। वहाँ भी ये छोटो सो श्वेत वाराह भगवान को बिक रहे हैं। तो यहाँ को यही महत्व है। आप सपोज करो आपके पूर्वज, उनके भी पूर्वज चाहे आप काऊ सी पीढ़ी से हो, एक्सपायर भये, काऊ को पिंडदान भयो और काऊ को ना है पायो, जिनको पिंडदान ना है पावे वो अदर योनि में चले जाए, जिनको हम आप भूत प्रेत योनि बोले। अच्छा। आज आपके दर्शन करवे मात्र से जो आपके जाने अनजाने भूले बिसरे पूर्वज उन योनियों में चले गए थे, वो आज उन योनियों से मोक्ष प्राप्त कर गए। श्वेत वाराह भगवान के दर्शन करने मात्र से आपने दर्शन करे उनको मोक्ष प्राप्त हो गई। अच्छा। ये छोटा सा महत्व मैंने आपको ठाकुर जी का बताया। तो इसीलिए ठाकुर जी का ये मैन है, ये मथुरा के प्रथम देवता हैं, कलयुग के प्रधान देव हैं ये। इनके संकल्प के बगैर कोई भी कार्य, कथा, घर में जन्म मरण, शादी, कथा, भागवत, यात्रा, परिक्रमा, एनीवे व्यापार कछु भी करोगे सबसे पहले पंडित जी आपको इन्हीं को संकल्प कराम है। तो संकल्प में आमे श्री श्री श्वेत वाराह कल्पे, वही श्वेत वाराह भगवान ये यहाँ विराजे हुए हैं। द्वारकाधीश के पीछे मोहल्ला मानिक चौक में है सर, ये श्वेत हैं। ये 4 मंदिर हैं, सभी अति प्राचीन विग्रह हैं। ये दर्शनीय दुर्लभ दर्शन है। ये यहाँ हर एक कोई ना पावे, यहाँ लोकल को ना पावे। गाइड 5100 रुपया को आपको यहाँ ना लाभे को द्वारकाधीश करा दे, वो जन्म जी बाकी बिहारी पर बातें को आप कहोगे कि हमें भरा भगवान के दर्शन करा तो वो ना करा पावे। बहुत कम लोगों ने। हाँ, तो ये यहाँ तो ये दोनों भैया डट रहे हैं यहाँ। ये श्वेत वाराह, इसके बाजू में दाऊ जी महाराज। अच्छा। तो अति दुर्लभ दर्शन बता रहा हूँ मैं कि आपको ठाकुर जी ने यानी कैसे आपको बुलाया हुआ है। तो दाऊ जी के बाद में नील बरा है, श्याम बरा है। हाँ, ये दोनों भैया हैं। अच्छा। उनके कल्प निकल गए, अब जो कल्प चल रहा वो इनको चल रहा, तो वो नील बरा है, श्याम बरा है। तो वहाँ के बगल में कालिया मंदिर। अच्छा। यूँ करके ये 4-5 मंदिर हैं, तो बड़े दर्शनीय मंदिर हैं। यहाँ के दर्शन यहाँ वही आवे या ये स्वयं बुलाम है। हाँ, तो हम आ कहाँ रहे थे? हम वृंदावन जा रहे थे आज। मैं कह रहा हूँ ना, ये तो खेच लाभ है। फिर जाते बुलाना वही बात, 100 काम, सैकड़न काम, हजारन कोसन दूर बैठे हो गए, ये बुला ले, वो फ्लाइट से बुला ले। अरे आते ना, नहीं सही बात है, ये तो है ऑनर क्योंकि हम वृंदावन जा रहे थे। बोलते हैं, बोले प्रभु सैकड़ों रुपया रखा रहता है पर टाइम नहीं होता, और जिस दिन ये बुलाते हैं तो रुपया भी नहीं होता है, तो भी हम यहाँ आ जाते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। यही हुआ है आज भी हमारे साथ। ये प्रभु यहाँ को छोटा सा मातम ठाकुर जी, और यहाँ की एक परिक्रमा से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा को फल मिले है, प्लस 84 कोस की यात्रा को फल मिले। क्यों? क्योंकि जब अंतर्ग्रही परिक्रमा 84 कोस की लगेगा है, तो सबसे पहले यहाँ आवे, यहाँ के बाद गोसाई जी जो है 84 कोस को लेके जाए। अच्छा। ये यहाँ पर छोटा सा ठाकुर जी का महत्तम जो हमने अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी का हमारा सेवा है। अच्छा। ठीक है ना प्रभु, यही जन्म लो है, जाको कोठी बंगला गाड़ी कार चाहिए, वाको सब दे दियो। ठाकुर जी ने बोले कि आप तो आनंद लो, अब यहाँ तो मेरे पास वही रहेगा जो मेरी सेवा करे। तो भैया हम भी यही चाहें कि बचपन से यहीं जन्म लियो, यहीं झाड़ू पोछा लगाए, जंतर मंतर वारी हम है ना, हम तो ठाकुर जी के झाड़ू पोछा वारी प्रेम से आराम से बोलो। श्वेत वाराह भगवान की जय, आज के आनंद की जय। एक गणेश जी का मंदिर है। हाँ, उसमें भी भरा देव जी हैं। सबसे पहले मैंने मतलब यूँ मान लो 2-3 हफ्ते पहले उधर गया था, बाई चांस ही गया था। मेरी नानी है बहुत बूढ़ी, तो कह रही थी कि वहाँ पर एक मंदिर ले चलती हूँ। तो वो जब छोटी थी 11-12 साल की थी, तब वो उस मंदिर में गई थी।
तो मैं पहली बार मेरे को लेकर के गई और पहली बार मैंने ऐसा मंदिर देखा था गणेश जी का इतना। बहुत कलाकार लोग थे वो लोग। हाँ और पुजारी को जो बुखार चढ़ेगा है, हाँ बाकी वो देते थे, गंडा बनाते थे, वो बुखारी फ्री कॉस्ट, हाँ, फ्री कॉस्ट। नानी को बुखार था तो उनके पापा लेके फेमस थे ये गणेश जी वालों के नाम हाँ। से फेमस थे। जो जाड़े को बुखार आवेगा है, वाको जी गंडा बनाते, कैसे बनाते कि बस एक पत्त से गेहूँ या कछू ले जाओ, पीपर के पत्ता बना के देते। भाई साहब रामबाण का काम करता था उनका गंडा। तो वो अब भी देते हैं? अब तो वो शायद गुजर गए कि हैं, अब तो लड़का है वो कुछ काम, मतलब ऐसा हमने सुना है वो करते हो। अच्छा। तो बुखार कोई बस ओनली फॉर हम्म। बुखार के ही हो जो होता है वो उनके पास रामबाण करवा दो। तो उधर ही उन्होंने बताया था यहाँ पर एक श्वेतवरा जी का भी मंदिर है। हाँ, हम्म। श्वेतवारा श्यामवारा आगे दाऊ जी और कालिया माता। ये दर्शनीय है, अद्भुत दर्शन है। ये आज के दर्शन ना है। देखो द्वारकाधीश 250-300 साल पुराना, बिहारी जी 5000, जन्मभूमि 5500। ये लाखन साल प्राचीन है। से सतयुग द्वापर और त्रेता के दर्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ये आज के मैं जब भी तो कह रहा हूँ, ये तो स्वयं विराजमान भाई हैं, ये तो आए हैं। और सबसे पहले जो पृथ्वी मतलब जो निकल के आई थी उसमें से गंदगी में से, वो ब्रज भूमि थी। ये ब्रज जो मथुरा जो है दुनिया की धुरी है, उत्पत्ति यहीं से हुई है। यहीं पृथ्वी को ठाकुर जी ने विश्राम लिया है यहाँ पे रख कर के, तो इसका नाम विश्राम घाट। हाँ वो भी यही बता रहे थे। और जब हम गणेश जी मंदिर गए थे, बराबर में बारह घाट। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 पुराण में लिखा हुआ है कि गयायाम पिंड दाने यत् फलम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम संवापनोति श्वेतम दृष्टवा सदा नरा। ये वराह पुराण में लिखा हुआ है। इनके बगैर, इनके संकल्प के बगैर कोई कार्य पूर्ण नहीं है। इनके दर्शन मात्र से ही वो सब फल प्राप्त है। वो आप हजारन सैकड़न रुपये आदमी पंडित पुजारी पे भागे ले लेके हमारा पितृदोष शांत कराओ, पितृदोष शांत कराओ। पंडित जी, यहाँ आपने दर्शन करे ठाकुर जी के, आपको पितृदोष समाप्त हो। ये आगे तो आपको शुभ नाम प्रभु। मेरा इसका शुभम राजपूत, मेरा संदीप मिश्रा। अच्छा, मेरा पंडित मनोज कुमार शर्मा। अच्छा। यही जन्म लिया है, यही ठाकुर जी थे, यही चाम है। हम तो कहीं निकलते भी नहीं। अब जैसा ठाकुर जी कराए थे वैसे ही सब लीला कर दिया है। सही है। सर्व आनंद है ठाकुर जी के पास। तो यार अंधेरा हो चुका है। मंदिर में हम पुजारी जी से मिले थे, तो आपने सुनी श्वेतवरा जी की कहानी कि क्या कहानी थी श्वेतवरा भगवान जी की। तो अभी यार अपन श्वेतवरा भगवान जी के दर्शन करके आ चुके थे घर पे, एंड अंधेरा ज़्यादा हो गया था तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था। एंड इस मंदिर की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बहुत सिंपल है इधर जाना। द्वारकाधीश मंदिर से जस्ट बगल में एक रोड जा रही है एंड उस रोड पे आप सीधे चलेंगे, मुश्किल से मुश्किल करीब 800-900 मीटर अंदर जाएंगे ना, तो उधर ही आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, प्राचीन बराह देव जी का मंदिर करके। तो उधर ही वो पड़ता है और बाकी मैंने लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप उधर जा सकते हैं। यार बड़े मतलब कहते हैं ना, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। और जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि यार ये ना कई लाखों साल पुराना मंदिर है। अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं, बहुत सिंपल है, द्वारकाधीश जी के जस्ट बगल में। और बाकी लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली दी है। कल शायद हम उधर जाएंगे श्याम बरा जी के मंदिर, उधर ही है पास में। आज इसलिए नहीं गए क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड कल शायद जाएंगे उधर दाऊ जी मंदिर भी जाएंगे। तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, कल मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। सो इफ़ यू लाइक द ब्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।